हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान के साथ मिलाइए और दिए गए कूट का सही विकल्प चुनिए। पहले स्तंभ 1 में क्या है? केंद्रक विभाजन। दूसरा क्या है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। तीसरा क्या है? डीएनए का द्विगुणन। चौथा क्या है? केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। वैसे ही स्तंभ 2 में क्या दिया है? अंतरावस्था। दूसरा नंबर क्या है? कोशिका द्रव्य विभाजन। तीसरा क्या है? बहुकेंद्रकी। चौथा क्या है? अ, नाभिकीय विभाजन। अब क्या है कि हमको स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान करना है, ऐसा मेरा प्रश्न बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा क्या होगी कि कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन क्या होता है कि नई कोशिका का निर्माण। नई कोशिका का निर्माण मतलब एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और एक नई कोशिका बनती है। उनको क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन बोलते हैं। अब जैसा कि स्तंभ ए में क्या दिया हुआ है कि केंद्रक का विभाजन। ए नंबर क्या है हमारा? केंद्रक का विभाजन। केंद्रक का विभाजन में क्या क्या होगा? ये जो केंद्रक होता है उसका विभाजन हो जाता है। केंद्रक दो भागों में बंटना। केंद्रक का केंद्रक का दो भागों में बंटना या केंद्रक का विभाजन होना। दूसरा क्या है हमारा? बी नंबर। बी नंबर क्या है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन मतलब क्या है इसका? कि कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब सी नंबर क्या है कि डीएनए का द्विगुणन। डीएनए का द्विगुणन द्विगुणन मतलब कि अंतरावस्था। डीएनए का कोशिका चक्र में क्या होता है? कोशिका विभाजन में जो अंतरावस्था होती है उसमें क्या होता है? एस प्रावस्था। अंतरावस्था की एस प्रावस्था में होता है। किसमें होता है? अंतरावस्था की एस प्रावस्था में क्या होता है? डीएनए का द्विगुणन होता है। ऐसे क्या है? डी नंबर। डी नंबर में क्या है हमारा कि जो कोई केंद्रक का केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? डी नंबर में उसको बोलते हैं बहुकेंद्रक। उस कोशिका को बोलते हैं बहु केंद्रकीय कोशिका बोला जाता है उसको। अब हम क्या करेंगे? अपने विकल्प को देखते हैं। तो पहला क्या है? केंद्रक का विभाजन। केंद्रक का विभाजन का मतलब क्या होता है कि केंद्रक दो भागों में टूटना। मतलब हमारा क्या है? चौथा में क्या दिया हुआ है? नाभिक का विभाजन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर। अब दूसरा क्या है? कोशिका द्रव्य का विभाजन मतलब कोशिका द्रव्य विभाजित होता है तो ये क्या कहाँ है? कोशिका द्रव्य विभाजन, ये हमारा हो जाएगा बी नंबर। अब तीसरा क्या है कि डीएनए का द्विगुणन। तो डीएनए के द्विगुणन में जैसे हमने बताया कि अंतरावस्था की एस प्रावस्था में होता है। तो यहाँ हमारा पहला नंबर में आता है क्या? अंतरावस्था। ये हो जाता है हमारा सी। और क्या है? एक की चौथा क्या है? डी नंबर। केंद्र विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है तो उसको क्या क्या बोला मैंने? बहुकेंद्र की। तो वो आता है हमारा तीसरे नंबर पे। क्या हो जाता है? डी। मतलब कि पहले का 4, ए का 4, बी का बी का 2, सी का 1 और डी का 4। हम अपने विकल्प को देखेंगे कि विकल्प ए में क्या है? ए का 2 जो कि गलत है। और दूसरे विकल्प क्या है? ए का 4। हाँ, ये हो सकता है। तो देखेंगे कि और देखेंगे तीसरे विकल्प में ए का 4 ये हो सकता है और दूसरे विकल्प चौथे विकल्प में क्या है? ए का 3 ये भी गलत। मतलब कि पहले ही विकल्प को देखते ही हमारा पहला और चौथा तो गलत हो गया। अब क्या है? दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प। अब दूसरे में क्या है कि अब हम चलते हैं अगले में बी का 2। तो बी में क्या है? कोशिका द्रव्य विभाजन। हाँ, कोशिका द्रव्य विभाजन, हाँ ये भी सही है, बी का 2। सी में गए तो सी में देखते हैं कि डीएनए का द्विगुणन किसमें होता है? एक में। तो सी का 1 मतलब कि बी वाला दूसरा विकल्प सही होता है हमारा। और तीसरा क्या होगा? गलत। तो क्या हो गया हमारा? तीसरा विकल्प भी गलत। और चौथे में क्या होगा? डी का 3। तो डी का 3 बहुकेंद्र की, ये सही। तो मेरा हमारा सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर 2। तो क्या होगा हमारा? विकल्प 2 हमारा सही उत्तर होता है। आशा करते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।